कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी, रियासत के वजीर आला का ऐलान। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी और स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। साल 2026-27 के रियासती बजट पेश करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा माली साल में स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा की 15,000 खाली जायदादों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते हुए इस्तेमाल के मनफी असरात को रोकने के मकसद से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया है कि सरकारी इब्तिदाई और हाई स्कूलों के साथ साथ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नए कमरों की तामीर और मरम्मती कामों के लिए 565 करोड़ रुपए, बैतुल की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए और स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी के लिए 25 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। ऑनलाइन बेटिंग में 10 लाख के नुकसान पर हैदराबाद में एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में एक 37 साल खानगी मुलाजिम ने मुबैना तौर पर ऑनलाइन बेटिंग में भारी माली नुकसान के बाद खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया जुमे को पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वेंकटेश्वर रेड्डी के तौर पर हुई है, जो गुज़िश्ता 5 बरसों से अपने खानदान के साथ विवेकानंद नगर में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक वो काफी अरसे से ऑनलाइन बेटिंग में पैसे लगा रहा था और इस दौरान उसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक वेंकटेश्वर रेड्डी को ऑनलाइन बेटिंग में तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस माली दबाव को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़ई की इत्तला मिलने पर कोकटपल्ली पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया है कि यह वाक़या आधी रात के करीब पेश आया। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात है जारी। तेलंगाना के जगतिया जिले में एक दलित नौजवान के साथ मारपीट का वाकया सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सरपंच की गाड़ी को रास्ता न देने पर कांग्रेस से वाबस्ता सरपंच के शोहर और चंद दीगर अफराद ने दलित नौजवान तिरुपति को जात के नाम पर गालियां देते हुए मारा पीटा। ये वाकया बगारा मंडल के चिनापुर गांव में पेश आया। मुतासिरा नौजवान के खानदान वालों का कहना है कि मामूली बात पर उसे घसीटते हुए ज़दकोब किया गया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। मारपीट के मनाज़िर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुकामी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी और मुतासिरा नौजवान को इंसाफ दिलाएगी। बेगमपेट में महकमे मौसमियात के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ली तलाशी। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़े IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के दफ्तर में जुमे को उस वक्त खौफ व हराज फैल गया जब हुक्काम को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें दावा किया गया है कि इमारत के अंदर 14 RDX बम नस्ब किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक दफ्तर के अमले ने दिन के अवाइल में यह धमकी अमेज ईमेल देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। ईमेल में मुबैना तौर पर कहा गया था कि महकमा मौसमियात के दफ्तर की इमारत में RDX से भरे कई धमाके खेज आलात रखे गए हैं। इतना मिलते ही हैदराबाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तहत बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्नीपर डॉग टीमों को तलब किया, जिन्होंने इमारत और उसके अतराफ के इलाकों की मुकम्मल तलाशी शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है और फिलहाल मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि धमकी अमेज ईमेल किसने भेजी। सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों की तकर्री और तबादलों से मुतालिक अहम अहकाम जारी किए हैं। उन अहकाम के मुताबिक शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जबकि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को मगरबी बंगाल का गवर्नर तैनात किया गया। इस तरह नागालैंड के गवर्नर के तौर पर किशोर यादव को मुकर्रर किया गया है, जबकि बिहार के गवर्नर के ओहदे पर सुबुकदोश लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस के इस्तीफे को सदर जमहूरिया ने कबूल कर लिया। इस सिलसिले में जुमेरात की शाम बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी किए गए। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत तेलंगाना ने एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन तालीमी कमीशन तेलंगाना ने जो रिपोर्ट पेश की है, जो 45 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उस रिपोर्ट में कई इतराज़ात पेश की गई है, जिस पर एसोसिएशन सख्त मजम्मत करती है। असातिज़ा के तकर्रुरात के बाद जिन असातिज़ा को मदरसा अलाट किया गया है, अपनी पूरी उम्र उसी मदरसे में दर्स व तदरीस का फ़ाल अंजाम देते हुए उसी मदरसे से सुबुकदोशी इख्तियार करे, ये कहाँ तक दुरुस्त है। इसी तरह जो असातिज़ा इंटर के बाद D.Ed करते हैं, उनको मुलाजिमत के मौक़े फराहम करते हैं, लेकिन इस कमीशन के जरिए डिग्री और B.Ed को जरूरी करने के बाद D.Ed बे अहमियत हो जाता है, जबकि D.Ed का ताल्लुक
NCTE से है। इस कमीशन के चेयरमैन को इसके मुतालिक मालूमात फराहम नहीं है। क्या वो मनगढ़ंत इसके अंदर उन्होंने शामिल किया है? D.Ed को बर्खास्त करना चाहते हैं और हमारे साथ डिग्री और B.Ed को लाजमी करार देना चाहते हैं। उनकी रिपोर्ट के अंदर इम्तिहानात में 35 निशानात से 45 निशानात कामयाब के लिए रखा गया है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्योंकि SCRTO और एग्जामिनेशन बोर्ड तलबा को आसान, मुश्किल और ऑब्जेक्टिव टाइप पर मुश्तमिल सवालात तैयार करते हैं, जिसके लिए तलबा की मियार के लिहाज से 35 निशानात ही बेहतर है। रियासत तेलंगाना में अप्रैल साल 2026 से SIR का अमल शुरू किया जाने वाला है और ये SIR साल 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान की बुनियाद पर होगा। इसके लिए हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में फैमिली मैपिंग का अमल शुरू किया गया है। ऐसे में न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब के कायम करदा सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से जहां खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, इसके एक हिस्से के तौर पर दफ्तर सियासत में आवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है। वहीं आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए मकान नंबर और राय दहिंदों के नामों की मदद से ये मालूम किया जा सकता है कि आया साल 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान या साल 2002 की SIR में उनके नाम मौजूद है या नहीं। सियासत हब फाउंडेशन की इस मुहिम और खुसूसी ऐप के लॉन्चिंग के ज़िमन में दफ्तर रोजनामा सियासत के ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब ने बताया है कि सुपर इंजीनियर.ai ने ये ऐप तैयार किया है और उसकी तैयारी में सैयद मुस्तफा हेड ऑफ AI, ख्वाजा हसन सलमान डेवलपर, अब्दुल रहमान जानवी CEO, सुपर इंजीनियर.ai अब्दुल हलीम बिजनेस हेड, आनंद रेड्डी CTO का अहम किरदार रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर अली खान साहब के साथ सुपर इंजीनियर.ai के मज़कूरा जिम्मेदारों के साथ साथ तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मोईद और मोहम्मद एजाज खान भी मौजूद थे। HMDA की जानिब से 11.6 किलोमीटर तवील PVNR एक्सप्रेस वे पर कम्यूटर्स की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए रोड सेफ्टी एम्पावरमेंट इक़दाम शुरू किए गए हैं। ये एक्सप्रेस वे सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट को मरबूत करता है। अहदेदारों ने कहा है कि इस एक्सप्रेस वे पर रैम्स की हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों के लिए मुश्किलात हो रही है और हादसात का खतरा बढ़ गया है। HMDA की जानिब से इसके अहम रैम्स पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए तखमीना लागत के साथ अपग्रेड करने के काम अंजाम दिए जाएंगे।